जिस तरह हम हमारे शरीर की सेहत का ध्यान रखने के लिए व्यायाम करते हैं और उसे उचित आहार देते हैं, उसी तरीके से हमारे मानसिक सेहत का ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप नहीं रखते हैं अपनी मानसिक सेहत का ख्याल तो आज का वीडियो आपके लिए है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो आपका दिल करे दिल खोल कर कीजिए, क्योंकि मानसिक सेहत के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम बहुत सी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिनकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते हैं। और हैप्पीनेस तभी आता है जब हम अंदर से खुश होते हैं। तो अंदर से खुश रहने के लिए हर चीज़ में बदलाव करना, हर चीज़ को सही ढंग से समझना और हर चीज़ पर अपना ध्यान आकर्षित करना या उन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। आज का वीडियो है दिमाग को तेज़ बनाने के लिए। दिमाग को तेज़ बनाने के लिए कुछ आसान से टिप्स हैं जो आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे। आप अपने दिमाग को तेज बनाने के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं? नहीं कर रहे होंगे, डेफिनेटली नहीं कर रहे होंगे। 90% लोग यही गलती करते हैं। 90% लोग यही गलती करते हैं कि वो अपनी दिमाग की सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, उसे हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। हम थक जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह हमें हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करने की ज़रूरत है, उसी तरीके से हमें हमारे मस्तिष्क को मजबूत बनाने के लिए, दिमाग को मजबूत बनाने के लिए भी व्यायाम करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे छोटे से सिंपल से टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं, और उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं या हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। कभी कभी गलती दूसरों की नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अपनी गलती भी उनके मत्थे मर देते हैं। हमारे साथ कुछ होते ही हम उन्हें दोषी ठहराने लग जाते हैं, या हमें कुछ बिखरा मैसी कुछ भी ऐसा दिख जाता है तो हम बहुत टेंशनाइज हो जाते हैं और बहुत छोटी छोटी सी बातों पे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो यही हमें बताता है कि हमारी दिमाग की जो सेहत है वो डेफिनेटली 99.9% खराब हो चुकी है। उसे ठीक करने के लिए ये छोटा सा वीडियो आपके लिए। हाथों का इशारों का जादू। ये जो हाथों के इशारे होते हैं ना, ये सिर्फ हमारी एक बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है, ये हमारे दिमाग को दर्शाते हैं। जैसे जो चिड़चिड़ा हो जाता है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके कुछ बोलने लगता है, लेकिन जो खुश होता है वो कुछ ऐसे स्माइली इशारे और कुछ अच्छे से इशारे करता है। हाँ, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है कि हम अपने हाथों का इस्तेमाल करना सही ढंग से सीखें। हमारे हाथों के जो मुद्राएं होती है वो बहुत कुछ कहती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हाथों का इस्तेमाल महज एक बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिमाग को ब्रोका क्षेत्र के सक्रिय करती है। जो हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे रुके हुए क्षेत्र होते हैं ना, आप सोचिए एक छोटी सी पिन चुभाइए, शरीर के सबसे निचले हिस्से में चुभाइए, मतलब तलुए में चुभाइए, तो यहाँ दिमाग को पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि दिमाग इतना तेज होता है, इतनी तीव्र गति से दिमाग की तरंगें काम करती हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हाथों का, जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरीके से अगर हम हाथों का भी इस्तेमाल करें तो हमारा दिमाग तेजी से काम करता है। अब बात करते वक्त हाथों को सक्रिय रखना मस्तिष्क के व्यायाम का मौका बन जाता है। ठीक है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी याददाश्त बेहतर होती है, सोचने समझने की शक्ति, जो जटिल विचार होते हैं उनको व्यक्त करना हमारे लिए आसान हो जाता है। दूसरा, अगर हम पीछे की ओर चले, जैसे हम हमेशा आगे की ओर स्टेप लेते हैं, कभी राइट लेग आगे बढ़ाते हैं, कभी लेफ्ट लेग आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर हम अपने कदमों को पीछे की तरफ करें। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये मत सोचिएगा मैंने कहा था कि पीछे की ओर चलिए। डेफिनेटली आप पीछे की ओर चलिए, मगर समतल जगह पर, जो स्थिर हो, एकदम फ्लैट हो, ऐसी जगह पर। और फ्लैट चप्पल पहनिए या नंगे पैर रहिए, घास पर चलिए, मैदान में चलिए। पता चले पीछे भीड़ है और आपने पीछे चलना चालू कर दिया है कि अरे यार थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, पीछे चल लेते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए और संभल कर पीछे चलिए। पीछे की ओर चलने से आपका दिमाग जो है वो सक्रिय होगा। आप स्टेप रखते वक्त सोचेंगे कि कैसे रख रहे हैं, कैसे नहीं। इन चीज़ों को सिर्फ कहने मात्र से नहीं, जब आप करते हैं तो आपका दिमाग बहुत ही सक्रिय तरीके से काम करता है। और आपको लाभ क्या होता है? जब आप कदम पीछे की ओर चलते हैं तो शरीर का संतुलन बेहतर होता है और एकाग्रता बढ़ती है, जिसका अभ्यास अगर आप सुरक्षित ढंग से करते हैं और समतल जगह पर करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा।
आपकी एकाग्रता सबसे ज्यादा बढ़ती है। कभी कभी आप देखिए बहुत से लोग खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त उनका स्पून वो मुंह में जरूर ले जा रहे होते हैं, हाथ से खा रहे होते हैं तो भी मुंह में जरूर ले जा रहे होते हैं, लेकिन कई बार खाना बिखर रहा होता है। वो भी कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क का एकाग्रचित्त ना होने का प्रमाण देते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए और उसे अभी से रोकने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये चीजें बढ़ जाएंगी और आप अपने दिमाग को प्रेशराइज करेंगे, जिससे आपको कई सारी और अन्य कहूं तो बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और सक्रिय अंगों का भी इस्तेमाल करें, मतलब जो कम सक्रिय हैं, जो अंग कम सक्रिय हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं ज्यादातर मेरे साथ ऐसा है कि मैं वीडियो बनाते वक्त तो मेरा लेफ्ट हैंड ज्यादा काम करता है अपेक्षाकृत राइट हैंड के। हालांकि राइट हैंड से मैं सारा काम करती हूँ, खाना खाना, कोम करना, है ना। तो कभी कभी जैसे आप कोम कर रहे हैं ना, कंघा कर रहे हैं बालों में, तो आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चश्मा पोंछने के लिए, चश्मा उतारने के लिए, बालों को पीछे करने के लिए, या यूं कहें ब्रश करने के लिए, या ग्लास पकड़ने के लिए, तो हम अगर लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करने लगे, ज्यादातर हम राइट हैंड से पकड़ते हैं। कोई अगर हमें कोई चीज देता है तो हम उसे राइट हैंड से पकड़ते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को एक अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है और उससे हमें कई मायनों में कई हेल्प मिलती है। अब इसका लाभ क्या होता है? मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि जब हम राइट हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट साइड का दिमाग वर्क करता है, और जब हम लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो राइट साइड का दिमाग काम करता है। तो दोनों ही दिमागों में संतुलन करने के लिए ये तंत्रिका तंत्र कहता है कि बायां हिस्सा शरीर के दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है और दायां हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। अब जिन अंगों का इस्तेमाल आप कम करते हैं, उन अंगों का इस्तेमाल जब आप करने लगते हैं तो आपका दोनों दिमाग एकदम यूं कहें तो फुल टास्क काम करने लग जाता है। अभी अगर हम बात करें तो नई भाषा में गुनगुनाएं, नई चीजें सीखें, नई भाषा में गुनगुनाएं। गाने नहीं गाते हैं तो गाना गाएं, कुछ सीखने का अभ्यास करें, कुछ करने का अभ्यास करें। डांस नहीं आता है तो आप डांस करने का अभ्यास कर सकते हैं, स्टेप कैसे हो रहे हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और लैंग्वेज में अगर आपकी लैंग्वेज कोई और है तो आप किसी और लैंग्वेज में सॉन्ग गुनगुनाना या गाना या कुछ पढ़ना, इस तरीके के काम करने से भी आपको एक बहुत अच्छा जो है एक्सरसाइज आप अपने दिमाग को करा सकते हैं। अगर हम बात करें परिवेश को विस्तार से बताने की, तो ये हमारा, मैंने आपको कितने पॉइंट बताए? हाथों के इशारों का जादू, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा, पीछे की ओर चलना, जिसे भी आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा। कम सक्रिय अंगों का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत इजी है, इसे भी आप इजीली कर सकते हैं। नई भाषा में गुनगुनाना, ये तो बहुत सिंपल है, इसे आप इजीली कर सकते हैं। गुनगुनाना या कुछ पढ़ना या कुछ सीखना, ये भी इजीली है। ये सारे जो 4 पॉइंट्स मैंने आपने बताए हैं, ये सभी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, परिवेश को विस्तार से बताएं। आपके आसपास जो चीजें हैं वो केवल देखी नहीं जाती, बल्कि उन चीजों के आसपास क्या चीजें हैं उन्हें भी आप देखें, तो आपका दिमाग और सक्रिय ढंग से काम करता है। और जब आप उन चीजों को विस्तार से बताते हैं तो दिमाग का एक अच्छा एक्सरसाइज होता है, जिससे जो दिमाग की भाषा का नेटवर्क होता है वो बढ़ता है ना। जैसे ग्लास रखा था, टेबल पर ग्लास रखा था, टेबल पर और क्या क्या चीजें रखी थी, ये आपका एक अच्छा जो है एक्सरसाइज होता है। इन चीजों को जब आप सीखते हैं तो जब आप वर्णन करने की क्षमता जब आपकी बढ़ती है तो आपका दिमाग तेजी से सक्रिय होता है और बेहतरीन ढंग से काम करता है। इसका फायदा क्या होता है? नियमित अभ्यास करने से आपकी अवलोकन करने की शक्ति बेहतरीन हो जाती है, किसी भी घटना को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता बढ़ती है, और ये एक तरह से एक सजगता का अभ्यास भी है। तो ये सारी चीजें, ये सारे एक्सरसाइज आपके ब्रेन के लिए हैं, आपके ब्रेन के ग्रोथ के लिए हैं, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हैं। और ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपका दिमाग हमेशा तरोताजा बना रहेगा, सिंपल और आसान से टिप्स से। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपने
पहले कभी सुनी थी या पहले आपको इससे पहले कहीं ऐसा सुनने को मिला था, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो छोटे छोटे से मैसेजेस आते हैं ना, इनसे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिएगा जो सिर्फ अपने दिमाग को प्रेशराइज करते हैं, दिमाग के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचते और दिमाग की सेहत को कर देते हैं नजरअंदाज। अगर आप भी करते हैं अपने दिमाग की सेहत को नजरअंदाज, तो आज ही इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी जानकारी भरे रोचक वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।